नमस्कार, खेल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनी सिंह। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। T20 सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद भारत की नजर वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में रंग जमाने पर। दोनों ही टीमों के बीच पहला वनडे कल गयाना में। सीरीज में सभी की नजर क्रिस गेल पर। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंचे। भारतीय कप्तान विराट कोहली 922 रेटिंग अंकों के साथ पहले स्थान पर बरकरार। थाईलैंड ओपन का खिताब जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने लगाई विश्व रैंकिंग में लंबी छलांग। 7 पायदान के फायदे के साथ पहुंचे शीर्ष 10 में। और बाधा दौड़ की पूर्व विश्व चैंपियन और 2012 ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट सैली पियर्सन ने ट्रैक एंड फील्ड को कहा अलविदा। 2011 में चुनी गई थी फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर। खबरें विस्तार से। T20 सीरीज में दमदार प्रदर्शन करने के बाद भारत की नजर अब वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में रंग जमाने पर है। दोनों ही टीमों के बीच पहला वनडे कल गयाना में खेला जाएगा। ये वनडे सीरीज क्रिस गेल की आखिरी सीरीज है। ऐसे में सभी की निगाहें इस विस्फोटक बल्लेबाज पर होंगी। T20 सीरीज में वेस्टइंडीज को 4 खाने चित करने के बाद भारत की नजर अब वनडे सीरीज में धाक जमाने पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे गुरुवार को गयाना में खेला जाएगा। वनडे सीरीज में शिखर धवन की वापसी होने जा रही है। शिखर धवन निश्चित रूप से वनडे फॉर्मेट में कोहली और रोहित के बाद टीम के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। 130 एक दिवसीय मैचों में शिखर धवन के नाम 17 शतक हैं और वे निश्चित रूप से टीम के सलामी बल्लेबाज बनने का पूरा मादा रखते हैं। वहीं चौथे नंबर के बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल अभी सही चुनाव नजर आ रहे हैं। नवदीप सैनी वनडे सीरीज में पदार्पण करने जा रहे हैं और मोहम्मद शमी तेज गेंदबाजी की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में भुवनेश्वर कुमार को आराम दिया जा सकता है। विश्व कप के सेमीफाइनल में निराशाजनक हार झेलने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को वनडे क्रिकेट में एक बार फिर से लय हासिल करनी है और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में ऐसा करने का उनके पास बेहतरीन मौका है। वहीं वेस्टइंडीज की टीम के लिए ये वनडे सीरीज इस मायने में अहम है क्योंकि ये गेल की आखिरी सीरीज है। विश्व कप में ही क्रिस गेल ने कह दिया था कि भारत के खिलाफ होम सीरीज उनकी आखिरी सीरीज होगी। ऐसे में सभी को उनसे विस्फोटक पारियों की उम्मीद होगी। इस वनडे सीरीज के अन्य 2 मुकाबले 11 और 14 अगस्त को खेले जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय टीम ने मंगलवार को गयाना में खेले गए T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से मात दी। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। इससे पहले आउटफील्ड गीली होने की वजह से मैच देर से शुरू हुआ। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने भारत के सामने जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य रखा था। टीम इंडिया ने कप्तान विराट कोहली और ऋषभ पंत के अर्धशतक की मदद से 5 गेंद शेष रहते 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। कोहली ने 59 रन की पारी खेली, वहीं ऋषभ पंत 44 गेंदों पर नाबाद 65 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले विंडीज की टीम ने कीरेन पोलार्ड के 58 रन की बदौलत 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 146 रन बनाए थे। रोबमैन पॉवेल ने 20 गेंदों पर नाबाद 32 रन की पारी खेली थी। भारत की ओर से दीपक चाहर ने 3 ओवर में 4 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। और दीपक चाहर की गेंदबाजी के बाद कप्तान विराट कोहली और ऋषभ पंत की शानदार पारियों के दम पर भारत ने मंगलवार रात खेले गए तीसरे और आखिरी T20 मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज 3-0 से अपने नाम की। इस मैच में कई दिलचस्प आंकड़े सामने आए। एक नजर इन्हीं रिकॉर्ड्स पर। शॉट्स नहीं खेलते हैं जिनसे ये आपका विकेट। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने तीसरे T20 मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहतरीन पारी खेली और टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। विराट की इस पारी के दम पर टीम इंडिया ने करीबियाई टीम के खिलाफ तीसरा मैच जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। कोहली ने तीसरे T20 मैच में 45 गेंदों पर 59 रन की पारी खेली। विराट ने अपनी इस पारी में 6 चौके लगाए और उनका स्ट्राइक रेट रहा 131.11। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये विराट कोहली का 21वां अर्धशतक था।
अब क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में विराट ने अर्धशतक लगाने के मामले में टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है। अब अर्धशतक लगाने के मामले में विराट और रोहित संयुक्त रूप से पहले पायदान पर आ गए हैं। करीबियाई टीम के खिलाफ विराट ने अब तक कुल 9 T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 45.82 की औसत से कुल 318 रन बनाए हैं। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 2 बार क्लीन स्वीप करने का रिकॉर्ड बना लिया है। ओवरऑल देखें तो भारत ने केवल चौथी बार किसी टीम के खिलाफ क्लीन स्वीप किया है। वो एक बार ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को भी 3-0 के अंतर से हरा चुका है, लेकिन ये पहला मौका है जब उसने किसी टीम के खिलाफ 2 बार क्लीन स्वीप किया है। तीसरे T20 में 65 रन की पारी खेलकर ऋषभ पंत ने अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया। पंत T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी भारतीय विकेटकीपर द्वारा एक मैच में बनाए गए सबसे ज्यादा रन के रिकॉर्ड को अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 56 रन को पीछे छोड़ा। ऋषभ पंत का ये T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में दूसरा अर्धशतक है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्टइंडीज की 58वीं हार रही। इसके साथ ही करीबियाई टीम के नाम सबसे ज्यादा हार का अनचाहा विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। कैरन पोलार्ड ने 7 साल बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय में अपना पहला अर्धशतक लगाया। इससे पहले उन्होंने 30 जून 2012 को न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्धशतक लगाया था। इस मैच में उन्होंने 58 रन की पारी खेली। राहुल चहर भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 81वें खिलाड़ी बन गए और साथ ही वे भारत के लिए डेब्यू करने वाले चौथे सबसे युवा खिलाड़ी भी बने। भारत ने 2019 में पहली T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज जीती है। इससे पहले टीम को न्यूजीलैंड 1-2 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। अब बात है खिलाड़ी के शानदार कमबैक की। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ICC टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने भारत के चेतेश्वर पुजारा को पीछे छोड़ दिया है। स्मिथ ने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के पहले टेस्ट की दोनों ही पारियों में शतक लगाया था। उनके 903 रेटिंग अंक हो गए हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली 922 रेटिंग अंकों के साथ पहले स्थान पर काबिज हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने मंगलवार को ताज़ा टेस्ट रैंकिंग जारी की है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन स्टीवन स्मिथ ने छलांग लगाई है। 16 महीने तक टेस्ट क्रिकेट से दूर रहने वाले स्टीवन स्मिथ ने अपने वापसी के टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाकर दिखा दिया है कि वे टेस्ट क्रिकेट के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक हैं। क्रिकेट से बैन होने से पहले स्टीवन स्मिथ ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज थे। यहाँ तक कि क्रिकेट से बैन होने के कई महीने बाद तक स्टीवन स्मिथ ICC की टेस्ट रैंकिंग में बतौर बल्लेबाज नंबर 1 बने रहे। बाद में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने उन्हें पीछे धकेलकर अपनी बादशाहत कायम कर ली, जो अब खतरे में नजर आ रही है। इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 144 और दूसरी पारी में 142 रन बनाकर स्टीवन स्मिथ ICC की टेस्ट रैंकिंग में चौथे से तीसरे स्थान पर पहुँच गए हैं, जबकि भारतीय खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा तीसरे से चौथे पायदान पर खिसक गए हैं। स्टीवन स्मिथ के एक बार फिर से टेस्ट रैंकिंग में 900 से ज्यादा अंक हो गए हैं। इस मुकाबले से पहले स्टीवन स्मिथ के रेटिंग पॉइंट्स 857 थे, जो अब 903 हो गए हैं। एक ही मैच में स्टीवन स्मिथ ने 46 रेटिंग पॉइंट हासिल किए हैं। ऐसे में एक बार फिर लग रहा है कि वे टेस्ट क्रिकेट के बादशाह हो जाएंगे। विराट कोहली फिलहाल 922 अंक के साथ ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं। वहीं 913 अंक के साथ केन विलियमसन दूसरे स्थान पर हैं। विराट कोहली और स्टीवन स्मिथ के अंकों में सिर्फ 19 अंक का फासला है। अगर स्टीवन स्मिथ 14 से 18 अगस्त के बीच लॉर्ड्स में खेले जाने वाले एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में एक और बड़ी पारी खेलते हैं तो वे विराट कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि टीम इंडिया अपना पहला टेस्ट मैच 22 अगस्त से वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी। गेंदबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के नेथन लियोन 13वें स्थान पर पहुँच गए। उन्हें 6 स्थान का फायदा हुआ। लियोन ने एजबेस्टन टेस्ट में 9 विकेट लिए थे। उनके साथ ही पैट कमिंस पहले स्थान पर हैं। उन्होंने 7 विकेट लिए थे। कमिंस के 898 रेटिंग अंक है। स्टुअर्ट ब्रॉड को 2 स्थान का फायदा हुआ है। वे 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं। क्रिस वोक्स ने मैच में 4 विकेट लिए। वे 29वें स्थान पर पहुंच गए। गेंदबाजी में शीर्ष 10 में 2 भारतीय गेंदबाज शामिल हैं। 6ठे नंबर पर रविंद्र जडेजा हैं, तो वहीं 10वें स्थान पर R अश्विन मौजूद हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है।
अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। जागो ग्राहक जागो। ब्रेक के बाद खेल समाचार में आपका स्वागत है। एशेज सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जिस अंदाज में जीत हासिल की उससे टीम के कप्तान टिम पेन बेहद खुश हैं। उनके मुताबिक इस जीत ने टीम के अंदर के कॉन्फिडेंस को पहले से भी ज्यादा मजबूती दी है। वहीं इंग्लिश टीम के कप्तान जो रूट ने माना कि फील्ड में आखिरी 2 दिन का खराब प्रदर्शन उनकी टीम की हार का कारण बना। एशेज सीरीज में खराब शुरुआत से उबरकर जीत की मंजिल पर पहुंची ऑस्ट्रेलिया की टीम ने प्रतिद्वंदिता की इस लड़ाई में खुद के लिए बढ़त की पिक्चर को सामने रखा। कंगारू टीम की इस जीत में टीम के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ का योगदान जीत की तस्वीर को सजाकर सामने लाया, जिसे खुद ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान टिम पेन ने सराहा। उनके मुताबिक पहली पारी में एक समय ऑस्ट्रेलिया की जो स्थिति थी उसको देखकर 251 रन से जीत की बात कोई सोच भी नहीं सकता था। ये लाजवाब है, कोई शक नहीं। हमने पहले दिन अपने स्तर के हिसाब से बल्लेबाजी नहीं की थी। स्टीव स्मिथ जब क्रीज पर थे तो स्कोर 8 विकेट पर 120 था, लेकिन हमें स्मिथ पर भरोसा था। हम ये भी जानते थे कि 5वां दिन बल्लेबाजी के हिसाब से पहले दिन की तुलना में ज्यादा कठिन होगा। यही सोचकर हमने माना कि हम अब भी गेम में बने रह सकते हैं, इसलिए हम इस बात पर अडिग रहे और लड़कों ने कर दिखाया। हमने आखिरी 2 दिन बेहतरीन क्रिकेट खेला। वहीं 3 दिन तक पहले टेस्ट में आगे दिख रही इंग्लैंड टीम को इस हार ने अंदर तक झकझोर दिया है। टीम के कप्तान जो रूट इस हार से काफी हताश दिखे और उनकी हताशा उनके बयान में साफ दिखी। देखिए, जिस तरह का मैच का रिजल्ट आया वो अंदर तक खींच भरने वाला रहा। मैं समझता हूँ कि इस जीत की हकदार ऑस्ट्रेलिया रही। हम आज पूरी तरह से फ्लॉप रहे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उन्हें उपहार स्वरूप ये जीत मिली है। मुझे लगता है कि हमें इस मैच में पीछे की ओर मुड़कर देखने की जरूरत है। उन्होंने अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की। 3 दिन तक हम बेहतरीन थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हम अपनी इस बढ़त को कायम नहीं रख पाए। निश्चित रूप से इस टेस्ट जीत के नायक के तौर पर स्टीव स्मिथ का ही चेहरा सामने है, जिनके जुझारू पारियों ने इंग्लैंड को जीत से दूर कर दिया। इस सब के अलावा ऑस्ट्रेलियाई टीम की विल पावर की भी इस टेस्ट में जीत हुई है, जो आगे की सीरीज को और ज्यादा रोमांच से भर सकती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। रुक करते हैं बैडमिंटन कोर्ट का। थाईलैंड ओपन का खिताब जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 7 स्थान की छलांग के साथ शीर्ष 10 में पहुंच गई है। रंकीरेड्डी और शेट्टी परिवार को रविवार को BWF सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष जोड़ी बनी और इसका फायदा उन्हें ताज़ा रैंकिंग में भी देखने को मिला और वे 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पुरुष एकल की रैंकिंग में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत 10वें, समीर वर्मा 13वें और बी साई प्रणीत 19वें स्थान पर बरकरार हैं। वहीं ओलंपिक पदकधारी PV सिंधु और साइना नेहवाल महिला एकल रैंकिंग में पहले की तरह 5वें और 8वें स्थान पर बनी हुई हैं। हैरी मैग्वायर कैसे बन गए हैं दुनिया के सबसे महंगे डिफेंडर? बार्सिलोना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अपने प्रशंसकों से क्या कहा और किस टेनिस खिलाड़ी ने रोजर्स कप में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की? ये सब और बहुत कुछ इस वर्ल्ड रैप में।
स्विट्जरलैंड के स्टानिस्लास वावरिंका ने बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को मॉन्ट्रियल में खेले जा रहे रॉजर्स कप में 6-4, 6-4 से शिकस्त देकर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। वहीं ब्रिटेन के एंडी मरे ने कहा है कि एकल मुकाबलों में खेलने का फैसला वो इस हफ्ते के अंत तक करेंगे। गौरतलब है कि मरे हिप सर्जरी के चलते इन दिनों एकल मुकाबले से दूर चल रहे हैं और उनके यूएस ओपन में खेलने को लेकर भी फिलहाल संशय की स्थिति बरकरार है। इंग्लैंड फुटबॉल टीम के सेंटर बैक खिलाड़ी और अब तक लेस्टर सिटी की ओर से खेलते आ रहे हैरी मैगवायर को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने साथ 6 साल के लिए जोड़ लिया है। दरअसल मैगवायर और मैन्यू के बीच 6 साल का करार हुआ है। ये डील करीब 80 मिलियन पाउंड में हुई है। मैगवायर इस तरह विश्व के सबसे महंगे डिफेंडर की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं। मैगवायर की 2018 फुटबॉल विश्व कप में अहम भूमिका रही थी और इस खिलाड़ी के दमदार खेल की बदौलत इंग्लैंड विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा था। 3 महीने का प्रतिबंध झेल रहे लायनल मेसी ने अपने प्रशंसकों से कहा है कि बार्सिलोना क्लब इस सीजन में भी खुद को नई ऊंचाई देने में जरूर कामयाब होगा। उन्होंने कहा कि बीते सीजन यूएफए चैंपियंस लीग में जो हुआ उसके बाद प्रशंसकों के सामने आना मुश्किल था। उन्होंने साथ ही कहा कि बीते सीजन उन्होंने जो कहा था उसका उन्हें पछतावा नहीं है और वो इस बार भी वही बात दोहराएंगे। मेसी ने कहा कि मुझे इस टीम, खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ पर भरोसा है। मुझे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि हम इस सीजन में भी पूरे दम के साथ खेलेंगे। मेसी ने माना कि बीते सीजन का अंत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि टीम ने घरेलू सत्र में अपनी बादशाहत कायम रखी, बस चैंपियंस लीग जीतने से चूक गई। कार्डिफ में आयोजित हुए होमलेस वर्ल्ड कप सॉकर चैंपियनशिप का खिताब मैक्सिको की टीम ने अपने नाम कर लिया है। बड़ी बात यह रही कि मैक्सिको ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में ये खिताब अपने नाम किया। पुरुष वर्ग में मैक्सिको की टीम ने चिली को 5-1 से शिकस्त देकर खिताब पर कब्जा जमाया। वहीं महिला वर्ग में मैक्सिको की टीम ने पेरू को 6-0 से रौंदकर इस खिताब पर अपने नाम की मोहर लगाई। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व विश्व और ओलंपिक बाधा दौड़ चैंपियन सैली पियर्सन ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ तय हो गया है कि सैली 2020 के टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेंगी। सैली ऑस्ट्रेलिया की सफलतम एथलीटों में से एक हैं। उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। 2008 के ओलंपिक में उन्होंने रजत पदक जीता था। वहीं 2011 और 2017 में उन्होंने विश्व खिताब अपने नाम किए थे। उन्हें 2011 में IAAF ने फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर चुना था। हालांकि पिछले कुछ समय से वे लगातार चोट के कारण परेशान चल रही थी। और यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपका लेटर। प्रेम नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हम खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। ग्राहक जागो। तो याद है ना बच्चों, 8 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। मैम, कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच ना जाएं। खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। खाना ढककर रखें। अपने आसपास सफाई रखें। नाखून छोटे और साफ रखें। जूते हमेशा पहन कर रखें। जब कृमि नियंत्रण की दवाई स्कूल और आंगनवाड़ी में दी जाए तब दवाई जरूर खाएं। कृमि से छुटकारा ब्रेक के बाद खेल समाचार में आपका स्वागत है। 14 साल के अर्जुन फर्स्ट ने हिस्सा लिया था। अर्जुन ने कुल 199 स्ट्रोक्स के साथ पहला स्थान हासिल किया। अर्जुन की इस जीत के बारे में उनसे बात की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। 14 साल के अर्जुन भाटी इस वक्त धूम मचा रहे हैं, ना सिर्फ इंडियन गोल्फ सर्किट में बल्कि जितने बाहर में, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां पे उन्होंने रिसेंटली जूनियर वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप में जीत के भारत का नाम रोशन किया है। आइए बात करते हैं अर्जुन से और जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप एक मुकाम है जो आसानी से नहीं मिलता और आपने तो एक बार नहीं 3 बार इस चैंपियनशिप को जीता। कैसा महसूस करते हैं इतना ये जो बेहतरीन एक ट्रॉफी है इसको हाथ में लेके?
मेरे लिए बहुत अच्छा फीलिंग है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप तीसरी बार जीता हूँ और मेरे फैमिली के लिए भी बहुत बड़ा मोमेंट है। और मेरे कोच भी मेरे को बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा आपने खेला। मैंने 17 अंडर का स्कोर खेला, लास्ट डे 9 अंडर खेला, तो मेरे लिए बहुत ही एक प्राउड फीलिंग है कि मैंने अपना करियर बेस्ट भी खेला और तीसरी बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती। इंडियन फैमिली में गोल्फ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। शायद कहीं ना कहीं जो इंडियन गेम्स हैं जैसे कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो प्रेशर था आप पे कि इन गेम्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें ना कि गोल्फ पे, और कैसे आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया? हाँ जी, ये शुरू में तो बहुत वो प्रेशर रहता है पेरेंट्स का, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ये गोल्फ भी खेला जा सकता है। और फिर उनको लगता था कि कबड्डी और क्रिकेट खेलेंगे तो सिक्योर रहेंगे, ये गोल्फ तो बहुत ही नया स्पोर्ट है, क्योंकि उसमें वो बता भी नहीं सकते कि आपको क्या क्या करना है। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन जैसे जैसे मैं खेलता रहा, ट्रॉफीज़ आती रही, तो मेरे पेरेंट्स को भी लगा कि मुझे गोल्फ ही खेलना चाहिए। इसके बाद जूनियर लेवल में आपने 3 बार जीत लिया, इसके बाद ग्रेजुएट होना होता है सीनियर लेवल पे। वो जो जंप होता है वो ज़्यादा मुश्किल होता है। आपके लिए क्या क्या आपको करना है जो वो आसान हो, और किसी इंडियन खिलाड़ी को जो आप अपना आइडल मानते हैं? मेरे शुभांकर भैया मेरे बहुत बड़े आइडल हैं और मैं उनसे कई बार मिला हूँ। और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा जूनियर से सीनियर जाना, क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर होता जाऊँगा तो मेरे लिए कंपटीशन इंटेंस होता जाएगा और मुझे उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे अपने फिटनेस, मेंटल एस्पेक्ट पे और इक्विपमेंट पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, और मैं उसके लिए अभी से मैंने हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है गोल्फ में वो है स्पॉन्सरशिप, क्योंकि इट्स अ एक्सपेंसिव गेम, एलीट गेम भी कहा जाता है। हाउ आर यू प्लानिंग, कैसे इस चीज़ को आप मैनेज कर पाएंगे? इट रियली इज़ अ एक्सपेंसिव स्पोर्ट, क्योंकि ये एक जेंटलमैन और एलीट गेम माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छा खेलेंगे तो स्पॉन्सरशिप्स तो ऑब्वियसली आएंगी। तो अभी हमें किरेन रिजिजू जी ने बहुत सपोर्ट किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन गोल्फ यूनियन ने, और अभी मुझे विराट कोहली जी और उनकी फाउंडेशन से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिल रही है। अर्जुन का ये मानना है इस वक्त कि सीनियर लेवल पे जाना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट है, जिस तरीके से दूसरे लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो उनकी दुआ, वो कोशिश यही है उनकी कि सीनियर लेवल पे अच्छा परफॉर्म करे और यही नाम अपना बरकरार रखे। कैमरामैन राजेश के साथ मैं तापुष भट्टाचार्य, DD न्यूज़, दिल्ली। गोल्फ का उभरता हुआ सितारा अर्जुन भाटी। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्रसार भारती दूरदर्शन